प्रमाण। प्रमाण दर्शन जगत का प्रमुख विषय है। ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। पदार्थ की उसके वास्तविक रूप में प्रतीति करना ही प्रमा है। प्रमाण शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक मां धातु में ल्युट प्रत्यय जुड़कर बना है, जिसका अर्थ हुआ प्रकृष्ट रूप से अर्थात संशय विपर्य से रहित भाव से। पदार्थ का जो मान अर्थात ज्ञान किया जाता है वह प्रमाण है। प्रमाण के इस सामान्य लक्षण में सभी दार्शनिक एक मत हैं, परंतु उसके लाक्षणिक स्वरूप एवं विभाग व्यवस्था के विषय में विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में मतभेद देखा जाता है। वैदिक परंपरा में जिन कारणों से ज्ञान पैदा होता है उन कारणों को प्रमाण माना गया है। कुछ नैयायिकों के अनुसार प्रमा ज्ञान का साधकतम साधन है इंद्रिय सन्निकर्ष। इंद्रिय के साथ वस्तु का संयोग होने पर ज्ञान होता है, अतः इंद्रिय सन्निकर्ष ही प्रमाण है। जबकि कुछ प्राचीन नैयायिकों के अनुसार कोई भी ज्ञानात्मक और अज्ञानात्मक सामग्री जो प्रमा का साधन है वही प्रमाण है। इस दृष्टि से इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, प्रकाश आदि सभी किसी न किसी रूप में ज्ञान के साधन बनते हैं, अतः सभी प्रमाण हैं। जैन दर्शन में प्रमाण का स्वरूप। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान ही जानने में निकटतम साधन बनता है, क्योंकि जानना चेतना की क्रिया है, अतः उसका साधन भी चेतन होना चाहिए। नैयायिकों द्वारा मान्य इंद्रिय सन्निकर्ष जड़ रूप होने के कारण प्रमाण नहीं हो सकता। ज्ञान ही प्रमाण है। जिस प्रकार अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से होती है, उसी प्रकार अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। इंद्रियां, पदार्थ, प्रकाश आदि अचेतन हैं, जड़ हैं, अज्ञान रूप हैं। वे अज्ञान को दूर करने में निकटतम साधन नहीं बन सकते। ज्ञान ही हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में सक्षम होता है, अतः ज्ञान को ही प्रमाण मानना उचित है, अज्ञान को नहीं। आगम युग में प्रमाण। जैन दर्शन के अनुसार आगम युग में मुख्यतः ज्ञान की चर्चा उपलब्ध होती है, प्रमाण की नहीं। किंतु कुछ विचारकों का मंतव्य है कि प्रमाण और उसके भेद प्रभेदों के बीज सूत्र जैन आगमों जैसे भगवती, ठाणन, अनुयोग द्वार आदि में पाए जाते हैं, अतः प्रमाण की चर्चा भी आगम युग से ही होती रही है। भगवती सूत्र में महावीर और गौतम का एक संवाद है। गौतम, भगवान जैसे केवली अंतिम शरीरी अर्थात जो इस भव में मुक्त होने वाला हो को जानते हैं, वैसे ही क्या छद्मस्त भी जानते हैं? महावीर, गौतम, वे अपने आप नहीं जान सकते, वे या तो सुनकर जानते हैं या प्रमाण से जानते हैं। गौतम, किससे सुनकर जानते हैं? महावीर, केवली से सुनकर जानते हैं। गौतम, किस प्रमाण से जानते हैं? महावीर, प्रमाण 4 प्रकार के कहे गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। प्रमाण के भेद प्रभेदों की भी विस्तृत व्याख्या अनुयोग द्वार में मिलती है, अतः यह कहा जा सकता है कि प्रमाण की चर्चा प्राचीन है। किंतु कुछ विचारकों के अनुसार भगवती आदि आगमों में उपलब्ध प्रमाण की परंपरा जैनों की न तो स्वोपज्ञ परंपरा है और न सर्वमान्य। यह चतुर्विध प्रमाण परंपरा आर्य रक्षित के द्वारा प्रवर्तित कही जा सकती है,
अतः आगम युग में मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा की चर्चा होती थी, प्रमाण मीमांसा की नहीं। आगमोत्तर युग में प्रमाण का क्रमिक विकास। आगम युग ज्ञान मीमांसा प्रधान था, अतः आगमों में सर्वत्र 5 ज्ञान की चर्चा उपलब्ध होती है, किंतु बाद में बौद्ध, न्याय, मीमांसक आदि दर्शनों में जब प्रमाण की चर्चा बड़े बल पूर्वक हो रही थी और प्रमाण के विषय में स्वतंत्र अनेक ग्रंथ भी लिखे जा चुके थे, तो जैनों को भी प्रमाण मीमांसा की आवश्यकता महसूस हुई और इस आवश्यकता की पूर्ति करने का सर्वप्रथम श्रेय आचार्य उमा स्वाति को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम जैन परंपरा में प्रचलित ज्ञान को ही प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे अपने ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 9वें सूत्र में 5 ज्ञानों का उल्लेख करते हैं और अगले सूत्र में उन्हीं को प्रमाण की संज्ञा देते हैं। यथा मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत् प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 9, 10 और 11 सूत्र। मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्यव और केवल, ये 5 ज्ञान हैं। ये ज्ञान ही प्रमाण हैं। प्रथम 2 मति और श्रुत इंद्रिय और मन की सहायता से होने के कारण परोक्ष प्रमाण हैं और अवधि, मनः, पर्यव और केवल, ये 3 ज्ञान आत्मा की सहायता से होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उमा स्वाति ने ज्ञान और प्रमाण में किसी प्रकार का भेद नहीं रखा। उन्होंने सूत्र में पहले 5 ज्ञानों के नाम बताए और फिर कह दिया ये 5 ज्ञान प्रमाण हैं, किंतु बाद में होने वाले तार्किकों ने इस पद्धति में थोड़ा परिवर्तन किया और उन्होंने प्रमाण की स्वतंत्र रूप से व्याख्या करना प्रारंभ किया। अन्य दार्शनिकों की तरह प्रमाण का स्वतंत्र विवेचन किया। यद्यपि उन्होंने भी ज्ञान को ही प्रमाण माना, फिर भी कौन सा ज्ञान प्रमाण हो सकता है और कौन सा ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता, इसकी विशद चर्चा की तथा चर्चा के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि ज्ञान और प्रमाण कथनचित अभिन्न एक ही हैं। आचार्य उमा स्वाति ने ज्ञान ही प्रमाण है इतना तो कह दिया, पर प्रमाण की कोई स्वतंत्र परिभाषा नहीं दी। दार्शनिक दृष्टि से प्रमाण के स्वरूप को व्याख्यायित करने का श्रेय मिलता है आचार्य सिद्ध सेन और आचार्य समंत भद्र को। आचार्य सिद्ध सेन ने अपने ग्रंथ न्यायावतार में प्रमाण की परिभाषा दी। प्रमाणम स्वपरावभासी ज्ञानम बाध विवर्जितम। स्व अर्थात अपने और पर अर्थात पदार्थ को जानने वाला तथा बाधा से रहित निर्दोष ज्ञान प्रमाण है। इस परिभाषा में ज्ञान को प्रमाण कहा गया है, पर कौन सा ज्ञान प्रमाण है इसे स्पष्ट करने के लिए 3 विशेषण भी दिए गए हैं। वे हैं, पहला स्वावभासी ज्ञान, अपने आप को जानने वाला ज्ञान। दूसरा परावभासी ज्ञान, पदार्थ या दूसरों को जानने वाला ज्ञान। तीसरा बाध विवर्जित ज्ञान, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय से रहित ज्ञान। प्रश्न होता है कि प्रमाण की परिभाषा में स्व और पर विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया? ज्ञान प्रमाण है इतना कहने मात्र से प्रमाण की परिभाषा हो सकती थी। इसका समाधान यह है कि प्रमाण के क्षेत्र में जैनों का प्रवेश नैयायिकों, मीमांसकों एवं बौद्धों के पश्चात हुआ। जैनाचार्यों के सामने इन दर्शनों में मान्य प्रमाण की परिभाषाएं थीं। उन्होंने देखा कि ज्ञान के संदर्भ में दार्शनिकों में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। कुछ दार्शनिक
नैयायिक, मीमांसक आदि ज्ञान को स्वावभासी, अपने आप को प्रकाशित करने वाला नहीं मानते। उनके अनुसार ज्ञान अपने आप को वैसे ही नहीं जान सकता जैसे कि सुतीक्ष्ण अर्थात तेज धार वाली तलवार अपने आप को नहीं काट सकती और सुशिक्षित नटबटु अपने कंधों पर चढ़कर नहीं नाच सकता। दूसरी ओर विज्ञानवादी बौद्ध ज्ञान को स्वावभासी ही मान रहे थे, परावभासी नहीं। उनके अनुसार एकमात्र ज्ञान की ही सत्ता है, बाह्य पदार्थ जगत कुछ होता ही नहीं है, वे मिथ्या हैं। अतः आचार्य सिद्धसेन ने इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपने प्रमाण लक्षण में स्वपरावभासी विशेषण का प्रयोग किया, क्योंकि ज्ञान स्वपरावभासी होता है। जो ज्ञान अपने आप को नहीं जानता वह घटपट आदि दूसरे पदार्थों को भी नहीं जान सकता। ज्ञान अपने आप को जानता है, अतः वह दूसरे पदार्थों को भी जान सकता है। प्रमाण लक्षण में बाध विवर्जित पद का प्रयोग इसलिए किया गया कि ज्ञान यथार्थ और अयथार्थ के भेद से दो प्रकार का होता है। अयथार्थ ज्ञान प्रमाण नहीं होता है, यह बताने के लिए बाध विवर्जित पद का प्रयोग किया गया। आचार्य समंत भद्र ने प्रमाण का लक्षण दिया। स्वपरावभासकम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम। जो ज्ञान अपना और पर पदार्थ दोनों का बोध कराए वह प्रमाण है। जो केवल अपना या पर का बोध कराता है वह ज्ञान प्रमाण की कोटि में सम्मिलित नहीं हो सकता। प्रमाण की कोटि में वही ज्ञान समाविष्ट हो सकता है जो अपने को जानने के साथ पर को और पर को जानने के साथ अपने को भी जानता है। आचार्य अकलंक ने सिद्धसेन और समंत भद्र के लक्षण को मान्य करते हुए अपने प्रमाण लक्षण में एक नया विशेषण जोड़ा, अनधिगत। उन्होंने अपने ग्रंथ अष्टसती में प्रमाण का लक्षण किया। प्रमाण विसंवादी ज्ञान मनधिगतार्थ लक्षणत्वात्। अविसंवादी अर्थात यथार्थ और अनधिगत अर्थात अज्ञात अर्थ को जानने वाला ज्ञान प्रमाण है। अधिगत अर्थात ज्ञात अर्थ को पुनः जानना अर्थात जानने हुए को ही पुनः जानना प्रमाण नहीं है। अज्ञात अर्थ को जानना प्रमाण है। आचार्य माणिक्य नंदी ने आचार्य अकलंक का अनुसरण करते हुए प्रमाण का लक्षण किया। स्व अपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। इन्होंने अनधिगत के स्थान पर अपूर्व शब्द का प्रयोग किया, किंतु दोनों का तात्पर्य में कोई अंतर नहीं। उत्तरवर्ती परंपरा में यह अपूर्व विशेषण बहुत समादृत नहीं हुआ। आचार्य हेमचंद्र ने प्रमाण मीमांसा में प्रमाण का लक्षण किया। सम्यक अर्थ निर्णयः प्रमाणम। पदार्थ का सम्यक निर्णय प्रमाण है। आचार्य हेमचंद्र ने प्रमाण लक्षण में स्व पद और अपूर्व पद का प्रयोग नहीं किया। उनके अनुसार प्रमाण स्वप्रकाशी होता अवश्य है, किंतु फिर भी वह प्रमाण का लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि स्व का निर्णय प्रमाण की भांति अप्रमाण में भी होता है। अतः लक्षण में स्व पद देना आवश्यक नहीं है। तथा उनके अनुसार ज्ञान चाहे ज्ञात हो या अज्ञात, यदि वह यथार्थ है तो प्रमाण है। अतः लक्षण में अपूर्व पद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। आचार्य तुलसी ने भिक्षु न्याय कर्णिका में प्रमाण को परिभाषित करते हुए लिखा, यथार्थ ज्ञानम प्रमाणम। अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहते हैं
ज्ञान अर्थ का प्रकाशक होता है, वह अयथार्थ भी हो सकता है। इस अयथार्थता को पृथक करने के लिए ज्ञान के साथ यथार्थ विशेषण जोड़ा गया है। वस्तु का अन्यथा ग्रहण न होना ही प्रमाण की यथार्थता है। इस प्रकार प्रमाण की अनेक परिभाषाएं उपलब्ध होती हैं, किंतु सभी का तात्पर्य एक ही है कि यथार्थ ज्ञान प्रमाण है।